सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत ई कॉमर्स के इस नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनादि मिश्रा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेसर इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी में सेवानिवृत्त हूँ। हम जो नेक्स्ट सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है ई भुगतान प्रणाली और गेटवे, जिस भुगतान गेटवे के माध्यम से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुँचता है। तो चलिए इसे समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये कुछ बैंक्स और कुछ एप्लीकेशंस आए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से पहचान करें कि आपने किन का नाम सुना है या किन को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में पेटीएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हम सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, या गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दूसरे बैंक के अकाउंट्स, योनो वगैरह, ये हम सभी ने किसी न किसी समय पे यूज़ किए होंगे। ये एप्लीकेशंस वो माध्यम है जिनके थ्रू हम अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवा कर मर्चेंट के अकाउंट में या सेलर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करवा सकते हैं, और इसमें कुछ क्षणों की जो है बस देरी रहती है। कुछ सेकंड्स में ही पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंच जाता है। पेमेंट के मेथड्स आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप अगर किसी सेलर के शॉप में जाकर अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करवाते हैं तो वो मशीन को POS मशीन कहा जाता है, यानी द पॉइंट ऑफ सेल। फिर हम चाहें तो अपने मोबाइल से एक सेकंड में अकाउंट के डिटेल्स डाल के UPI ID डालकर जो है पेमेंट करवा सकते हैं, या हम डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आज के समय एक नया तरीका आ गया बिटकॉइंस, जिनके थ्रू हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो अभी प्रचलन में नहीं है भारत में, लेकिन बहुत जल्दी पाया जाएगा। फिर उसके अलावा हम डायरेक्टली जो है वो दूसरे कार्ड से, स्मार्ट कार्ड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। आज के समय बहुत सारे वाउचर्स आ गए जिनके अंदर अकाउंट बैलेंस लोड करवाया जा सकता है, और जब चाहे उसको स्वाइप करें अकाउंट से पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो पेमेंट के मेथड्स तो बहुत सारे होते चले जा रहे हैं, पर इनका यूज़ कैसे होता है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगती है, हम उसको अब समझते हैं। पेमेंट ऑप्शंस की यदि बात की जाए किसी भी मर्चेंट के चेकआउट पेज पे, तो पेमेंट के ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया है वो फ्लिपकार्ट का जो पेमेंट ऑप्शन है वो है। अगर आपने कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पास्ट में यूज़ किया है जिसको आपने सेव कर रखा है उस पर्टिकुलर मर्चेंट के पास, तो वो आपको पास्ट अपने डेबिट कार्ड्स दिखाएगा जिनसे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, केवल CVV नंबर डालकर और OTP देकर। यदि आप कोई नया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। यदि आप UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, जिसमें आपको अपना UPI ID डालना होता है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो पेमेंट गेटवे पे वो आपकी UPI की जो ID है उसके ऐप पे आपको पुश नोटिफिकेशन भेजता है पेमेंट के लिए। आप चाहें तो अपने वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं फ़ोन पे के बारे में, हम गूगल पे के बारे में बोल सकते हैं, पेटीएम के बारे में बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे आजकल डिजिटल वॉलेट्स या मोबाइल वॉलेट्स आ गए जिनके थ्रू पेमेंट ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। नेट बैंकिंग ऑफ कोर्स एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम ID पासवर्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तो कैश ऑन डिलीवरी होता है, लेकिन कई ऐसे लोकेशंस हैं इंडिया में जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी एज अ ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाता। हम EMI से पे कर सकते हैं। EMI यानी इक्वलाइज्ड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमारे बैंक को हम जोड़ देते हैं और मंथली बेसिस पे हमारे अकाउंट से पैसे कटते चले जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ हम और भी अलग एप्लीकेशंस जो हैं वो डे बाय डे देख रहे हैं, जैसे रेजर पे, फ़ोन पे और भी ऐसे एप्लीकेशंस जिनके माध्यम से हम इंस्टेंटली उसी टाइम पे ना करके फ्यूचर डेट पर पे कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शंस की जो है वो भरमार है आज के समय, जब भी हम चेकआउट वाले प्रोसेस पे रहते हैं। साथ ही अगर हम इसके बारे में बात करें तो QR कोड कैसे छोड़ सकते हैं। QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कि आप देख रहे होंगे कि आजकल फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले ठेलों पर भी जो है वो QR कोड लगाते हैं। तो इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुका है मर्चेंट जो पेमेंट प्रोसेस की QR कोड्स के माध्यम से फ़ोन निकाल कर एक बार स्कैन करिए, ऑटोमेटिकली मर्चेंट का जो UPI ID है वो आपके सामने आ जाएगा और आप आराम से उनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, जिसका मैसेज आपके पास पैसे कटने का और उनके पास पैसे जुड़ जाने का या कलेक्ट हो जाने का आ ही जाता है 1 सेकेंड के अंदर। तो QR कोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा आज के समय जो है वो मर्चेंट्स के द्वारा इंटीग्रेट किए जा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। यदि हम पेमेंट गेटवेज की बात करें या भुगतान गेटवेज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में इंडिया में आज हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन पेयू मनी आपने सुना होगा, शायद आपने रेजर पे सुना हो, पेटीएम तो आपने सुना ही होगा, डायरेक्ट पे, रूप पे, इंस्टामोजो, पेपैल, पेयू बिज, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले पेमेंट गेटवेज हैं। पर इनका चलने का तरीका या इनका जो फीचर्स हैं वो सब बिल्कुल एक जैसे रहते हैं।
ई भुगतान प्रणाली के कुछ लाभ और कुछ नुकसान होते हैं। आइए सबसे पहले हम इनके जो लाभ हैं उनके बारे में बात करें कि क्यों एक ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ जो पेमेंट गेटवे है उसे जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि बहुत सारे ग्राहकों तक आप पहुंच पाएंगे, बहुत सारे जो पॉसिबल आपके रेसिपेंट्स हैं या जो परचेजर्स हैं उनके साथ आप जोड़ सकते हैं अपनी वेबसाइट को। इसका परिणाम ये होगा कि आप बिक्री में काफ़ी आसानी से जो है पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसके लिए पेमेंट गेटवे जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि लेन देन में कुछ सेकंड ही लगते हैं। यदि मैं आपके सामने QR कोड लगाऊं और आप जो है मुझसे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और छोटा सा अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 35 रुपीज़ का है और आप मुझे 2000 का नोट दें, तो शायद मैं कहूँ कि सॉरी मेरे पास इस इतने बड़े जो है नोट है उसके छुट्टे नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि नहीं चलिए मैं QR कोड पर पेमेंट कर देता हूँ। सो इसमें छोटे से अमाउंट या फिर एक जो कहा जाता है 68 रुपीज़ 73 रुपीज़ ऐसे राउंड ऑफ वाले फिगर्स को जो है वो आसानी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरीके के कैश या चेंज का मुझे कोई लोड जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लेन देन बहुत आसानी से हो जाता है और ट्रांजैक्शन जो है वो छोटे मोटे अमाउंट्स का भी जो है आराम से किया जा सकता है, डेसिमल्स तक का भी किया जा सकता है। किसी भी समय और कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आराम से भुगतान कर सकते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो तो भी ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, बिकॉज बैंक की अवेलेबिलिटी ई पेमेंट गेटवेज पे 24/7 रहती है। चाहे आप रुपए की बात करें, UPI की बात करें, गूगल पे, मास्टर कार्ड, रात के 4 बजे भी ट्रांजैक्शन करना चाहें और किसी भी वेबसाइट पर करना चाहें, ये चीज़ 24/7 अवेलेबल रहती है। ये दुकान कभी बंद नहीं होती। ग्राहकों के लिए भी जो है वो व्यय नियंत्रण बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसे आप अगर योनो यूज़ करते हैं या HDFC का बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने एक्सपेंडिचर दिख सकते हैं कि आपने जो है वो ट्रैवलिंग में कितना खर्च किया, आपने बाहर खाने में कितना खर्च किया, आपने पेट्रोल में कितना खर्चा किया। ये सारे व्यय का एक नियंत्रण आप कर सकते हैं अगर आप अपने बजट को जो है वो लेकर चलना चाहते हैं एक मंथ में। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो आप ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में करते हैं, ये बैंक ही आपको ये सुविधा देता है कि अपने ट्रांजैक्शंस चेक करें और जान सकें कि कितना खर्चा किस पर्टिकुलर मंथ में आपने किया है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेमेंट गेटवेज का होता है वो कि विश्वसनीय या अत्यधिक प्रभावी सुरक्षा देना और किसी भी धोखाधड़ी विरोधी उपकरण जो है उससे आपको एक तरीके से बचाना, मतलब धोखाधड़ी आपके साथ ना हो इस चीज़ का ध्यान जो है ये पेमेंट गेटवेज रखते हैं। एक टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है SSL सिक्योरिटी, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ये इंश्योर करता है कि एक टनल क्रिएट कर दिया जाए। टनल यानी एक तरीके का सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आप सुविधा से अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड या अपने UPI ID या पेमेंट डिटेल्स जो हैं वो CVV इंक्लूडेड, योर नेम, डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आराम से जो है वो फिल इन कर सकते हैं और कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उसको पढ़ नहीं सकता, मर्चेंट तक भी उसको नहीं पढ़ सकता, केवल आप। और ये SSL सिक्योर्ड लेयर जो है वो इंश्योर करेगी कि आप इस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स जो है वो गोपनीय तरीके से फिल इन कर सके। तो ये ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी पेमेंट गेटवे का सबसे बड़ा फायदा है। साथ ही किसी भी वेबसाइट को भुगतान से इस गेटवे से आराम से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस तैयार करना होगा। बिजनेस एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाए तो पेमेंट गेटवे को चूज़ करें और उनको अपने डिटेल्स भेजें। वो आराम से आपकी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर लिंक पर अपनी डिटेल्स को जोड़ देंगे, जिसमें आप जब भी चेकआउट करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे आपको आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में मदद करेगा। और जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए तो कोई भी इंसान उस वेबसाइट पर जाकर आपकी आराम से पेमेंट कर सकता है। और ये पेमेंट गेटवे इंश्योर करेगा कि रेसिपेंट के अकाउंट से आपके अकाउंट यानी मर्चेंट के अकाउंट में आराम से पैसे जो है उसका जो है आदान प्रदान हो सके। फिर ग्राहक द्वारा ऑनलाइन भेजा गया रुपया सीधा स्टोर के मालिक के खाते में पहुंच जाएगा बिना किसी तरीके के डिडक्शन के। तो ये भी पेमेंट गेटवे की सबसे सुविधाजनक एक फीचर है, जिसमें ट्रांजैक्शन अगर मैं भेजना चाहता हूं तो जो भी अमाउंट मैं यहां से ट्रांजैक्शन डालूंगा और अपना पिन जैसे ही डालूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पैसा कट के आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा इन नो टाइम, और दोनों को उसका SMS भी इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर भुगतान गेटवे के कुछ प्रमुख खिलाड़ी के बारे में हम जानना चाहें कि अगर पेमेंट गेटवे होता है तो इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख लोग होने चाहिए जिसके बिना ये गेटवे पूरा नहीं होता, तो 4 हैं: ग्राहक, जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहणकर्ता और व्यापारी। सबसे पहले मैं एज अ ग्राहक जो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है वो अपने जारीकर्ता बैंक को, जहां पर मेरा अकाउंट है, मैं उस बैंक को कहूँगा कि इस पर्टिकुलर मर्चेंट को पेमेंट किया जाए।
तो जैसे ही मैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालूंगा मर्चेंट की वेबसाइट पे या वेब सर्वर पे, जो कि वो पेमेंट गेटवे की वेबसाइट रहेगी, पेमेंट गेटवे तुरंत इस अधिग्रहणकर्ता बैंक को मेरे साथ जोड़ेगा, मेरे जारीकर्ता बैंक के साथ, और इन ट्रांजैक्शंस को सेम लेवल पर लेकर आएगा। यदि मेरा पिन सही है, यदि मेरा बैंक अकाउंट एक्टिव है, यदि मेरे डेबिट कार्ड की डिटेल सही है, इमीडिएटली मेरे अकाउंट से पैसा कट के व्यापारी के अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा। तो भुगतान गेटवे के अंदर ये 4 लोग जब तक नहीं होंगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकेगा। आइए समझते हैं भुगतान गेटवे के क्या चरण हैं। सबसे पहले कस्टमर कि फिजिकल स्टोर पे, यानी जहाँ पर पीओएस मशीन है, या फिर ऑनलाइन स्टोर पे जहाँ पर मैं चेकआउट पेज पर हूँ, मर्चेंट गेटवे के अकाउंट पर पहुँचूंगा, जहाँ पर एपीआई के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाएगा और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो इंश्योर करेगा कि आपके अकाउंट की डिटेल सही है और आप इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं। ओटीपी के माध्यम से आप इंश्योर करेंगे कि आप ही वो ऑथेंटिकेटर हैं जो इस ट्रांजैक्शन को करना चाह रहे हैं। यदि ये सारी डिटेल्स मैच हो जाते हैं, तुरंत आपके अकाउंट से पैसा कट के मर्चेंट के अकाउंट में पैसा चला जाएगा और इसकी जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने की रिसीट है वो पीओएस मशीन पे निकल जाएगी, नहीं तो आपके पेमेंट गेटवे पे तुरंत एक मैसेज आ जाएगा दैट द पेमेंट इज सक्सेसफुल और एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है। अगली चीज़ है ई भुगतान में शामिल जोखिम और कठिनाइयाँ। तो जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है पेमेंट करते टाइम ऑनलाइन, वो है कि इंटरनेट की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि आप जो है वो पेमेंट करने की कोशिश करें और उस टाइम जो है वो घर की लाइट चली जाए या इंटरनेट कनेक्टिविटी चले जाए, तो आपका ट्रांजैक्शन अधर में लटक जाएगा और मान लीजिए आपने ओटीपी डाल दिया है, उसके बाद ये समझ ही नहीं आएगा कि पेमेंट एक्चुअली प्रोसेस हुआ कि नहीं। दूसरी चीज़ होती है, कई बार हम तो इंटरनेट जोन में बैठे हैं लेकिन हमारे बैंक का ही सर्वर यदि अवेलेबल ना हो तो मर्चेंट गेटवे उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है। मान लीजिए बैंक का सर्वर अनअवेलेबल है, या कई बार आप यदि योनो यूज़ करते होंगे तो ऐसे मौके पे अगर आप पहुँचें जहाँ बैंक का सर्वर अपडेट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होना तय है। तीसरी चीज़ होती है कि हमारा व्यक्तिगत डेटा जो है वो कई बार भुगतान प्रणाली के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। हम अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स जब भी डालते हैं वो हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर। तो मेरा ऐसा आपको सजेशन रहेगा कि कभी भी अपना डेटा जो है वो सिक्योर ना करें, सेव ना करें। आगे की सुविधा के लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स को याद कर लें या डेबिट कार्ड अपने साथ रखें, पर कभी भी इन वेबसाइट्स पे अपने डेटा को जो है वो हमेशा के लिए सेव ना रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कौन इस डेटा को जो है वो लीक करा दे या फिर इस पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे को हैक कर ले और आपके डेटा को ले जाए। तो अपने डेटा को, डिटेल्स को, डेबिट कार्ड को कभी भी इन वेबसाइट्स पे सेव ना रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी नकली ई कॉमर्स की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेमेंट गेटवे भी जुड़ा हुआ है और हमने ट्रांजैक्शन भी कर दिया और हमारा पेमेंट भी कट गया, लेकिन कभी हमारा सामान ही हमारे घर तक नहीं पहुंचा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लैंड कर जाएं जहां पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड तो है लेकिन वो वेबसाइट ही नकली है। तो कभी भी किसी नई वेबसाइट पे अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ लें और उसके बारे में बाकी वेबसाइट्स पे चेक कर लें कि कहीं ये फेक वेबसाइट तो नहीं है। एक और समस्या का जो जनरली यूजर्स फेस करते हैं वो है कि भुगतान विफल हो जाता है या लंबित हो जाता है। पेमेंट करा, पेमेंट ट्रांजैक्शन भी डिटेल सही डाले, ओटीपी भी सही डाला, ट्रांजैक्शन भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन सामने से लिखकर आता है पेमेंट हैज़ फेल्ड। तो पेमेंट फेल होने का कारण कई बार ये होता है कि मर्चेंट का बैंक हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे, या फिर जो हमारा बैंक है, अधिग्रहणकर्ता बैंक है, या फिर जो यूज़र का बैंक है, दोनों ही उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जो है वो सक्सेसफुल नहीं बना पाते, या कई बार पेमेंट गेटवे की तरफ से भी दिक्कतें आती हैं। तो पेमेंट फेल हो जाता है तो हमें फिर से ट्रांजैक्शन करना होता है या दूसरे बैंक अकाउंट से ट्राई करना होता है। इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा पेमेंट पेंडिंग के स्टेज पर अटक जाए, जिसमें हम श्योर नहीं है कि हमारा पैसा एक्चुअली कटा कि नहीं, या हमारा पेमेंट कट गया है तो वापस आएगा कि नहीं। तो पेमेंट पेंडिंग होना जो है ये भी एक तरीके की डिफ़िकल्टी होती है जो जनरली यूज़र्स फेस करते हैं। ऐसे केस में हमेशा रुकें, कुछ समय बाद जब तक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो जाता या फेल नहीं हो जाता दूसरा ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अगर आपने दूसरा ट्रांजैक्शन किया और पहला भी सक्सेसफुल हुआ तो आप डबल पेमेंट कर बैठेंगे। तो ऐसी चीज़ के लिए हमेशा रुकें जब तक पेमेंट सक्सेसफुल या फेलियर के स्टेज पर नहीं आ जाता। थैंक यू।